Now today's topic is demographic profile from first chapter Indian economy on the eve of independence. ठीक है, अब यहाँ पे भी डेमोग्राफिक प्रोफाइल में अभी तक हम जो पढ़ते हुए हैं कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, बैकवर्ड इकोनॉमी है, ठीक है, और यही स्टैग्नेंट इकोनॉमी और बैकवर्ड इकोनॉमी के कारण हमें यहाँ पे जो एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो भी बिल्कुल डिफरेंट देखने के लिए मिलती है. सबसे पहले तो व्हाट डू मीन बाय डेमोग्राफिक प्रोफाइल? डेमोग्राफिक प्रोफाइल इट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन. Population means which type of birth rate, which type of death rate, infant mortality rate, literacy rate, life expectancy. These points comes in demographic profile. Okay. So the demographic conditions during the British rule suggested all features of the backward economy. ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं ना बैकवर्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो भी शो कर रहा है कि बैकवर्ड इकोनॉमी के कारण हमारी जो कंडीशंस हमें नजर आ रही है यहाँ पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल की. ठीक है, वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन वाज फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881. जो फर्स्ट टाइम आपका सेंसस लिया गया था, द फर्स्ट सेंसस वाज टेकन इन 1881. ठीक है, बिफोर 1921 इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. और यहीं पर हमें पता चला कि जो इंडिया है वो एक यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में वर्क कर रहा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में. ठीक है, फर्स्ट स्टेज की बात करें, और आफ्टर द 1921, after the 1921, that is the second stage. Means 1921, the year of 1921 before first stage, ठीक है, and after second stage. ठीक है, we also call that first phase and the second phase. ठीक है, first phase before the 1921 and after the 1921, that is second phase. Demographic conditions were as under the overall literacy. अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि लेवल कैसा था, लिटरेसी लेवल कैसा था. ठीक है, एक तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गया कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज टेकन इन 1881. देन द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इज नोन एज 1921 एंड द फर्स्ट फेज बिफोर द 1921 एंड द सेकेंड फेज इज व्हाट आफ्टर द 1921. ठीक है, देन वी कम्स टू द literacy rate. So the overall literacy rate level was less than 16%. Overall literacy rate was less than 16%, and the female literacy rate was only 7%. And the mortality rate. Mortality rate means IMR, means overall babies. ठीक है, जो टाइम से पहले एक साल के अंदर पहले ही एक्सपायर हो जाता है. ठीक है, तो वो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है. तो यहाँ पर क्या था, IMR was very high. ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट was 210 per 1000. ठीक है, जबकि आज की डेट की बात करें तो 44 per 1000 है. ठीक है, पहले क्या हुआ करता था कि 1000 में कम से कम 218 जो बच्चे हैं, ठीक है, वो एक्सपायर हो जाते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं थी. जो आज के टाइम पे मैटरनिटी काफी ज्यादा फैसिलिटीज यहाँ पे चेंजेस हो गई है. गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो, दैट इज ओनली 32 years. That is the average. ठीक है, that is the average age
of the people 32 years and now the present is 68 years. Extensive poverty was present totally dependent on agriculture. एग्रीकल्चर के साथ अभी हम लोगों ने पढ़ा, वहां पे प्रीवियस हमने सब चीजें पढ़ी कि एग्रीकल्चर में क्या था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी हमारी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ट्रेडिशनल टूल्स थे और सबसे बड़ी बात ये था कि रॉ मटेरियल के हम लोग एक्सपोर्टर थे और इंपोर्टर की अगर बात करें तो फाइनल गुड्स एज हम इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, जिससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बैक हो गई। इसकी वजह से पॉवर्टी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। सेम ऐसे ही इंडस्ट्रियल हमारी इतनी ज्यादा ओपन नहीं थी। फॉरेन ट्रेड में हम लोग टू मोटिव्स देख रहे हैं, ठीक है। देन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर हाइपर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक्स फॉर द पॉपुलेशन वर हाईली इनएडिक्वेट व्हेन अवेलेबल। तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर्ली हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। उस समय क्या सिचुएशन होती थी, जैसे ही कहीं पर कोई डिजीज अगर आ गई है तो हमारे पास कोई भी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी, ठीक है। और इसी वजह से क्या था कि यहाँ पे वाटर एंड डिजीज हमको ज्यादातर नजर आते थे, मतलब इंक्रीज रेट में हमें यहाँ पे देखने के मिलते हैं, ठीक है। बात करते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। पता ही हम लोगों को कि प्राइमरी के अंदर क्या होता है, विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, जहां से हमको रॉ मटेरियल हमको मिलता है, ठीक है। देन सेकेंडरी ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, जहां पे क्या होगा, जहां से आपका जो भी आपकी गुड्स है हम वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वैल्यूएबल गुड्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमारी इंडस्ट्रीज हो सकती है, ठीक है। देन टर्शियरी में हमारी ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज। ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो ऑक्यूपेशन में भी स्पेशली क्या था, हमने कहा कि 84% पीपल एंगेज ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें ऑक्यूपेशन का, व्हाट वी हैव सीन, वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड sectors. During the colonial period, the occupation structure of India was showed largest share of workforce 70 to 75% only in agriculture sector, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर जिसकी हमने बात करी। Then manufacturing sector which is accounted 10%, only 10%, and the service sector 15 to 20%, means industries related, manufacturing related, that is only 10% people are engaged on that, ठीक है, and 15 to 20% engaged on service sector. And the regional disparities were also an important feature, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या, क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटीज की वजह से क्या है, हमें काफी चीजें यहाँ पर और ज्यादा देखने के मिलती है, ठीक है, काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर चेंज हो जाती है। There was a decline in the dependence in the workforce on agriculture sector in the parts of then Madras Presidency, जिसको हम आज की डेट में तमिलनाडु के नाम से जानते हैं अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। चेन्नई, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, ठीक है। मद्रास जो आपका यहाँ पे सबसे बड़ा जो पोर्शन है मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसके अंदर क्या आएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, कर्नाटक, ठीक है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। बेसिकली जो स्टेट्स हैं यहाँ पर हमको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है देखने से मिलती है, जिसको हमने मद्रास प्रेसिडेंसी का, ठीक है। देयर वाज एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर इन द स्टेट्स ऑफ सच एज ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब,